हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डे 2 का आंसर शीट लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, इसका लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद, तो सबको पता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह डैश उपपेति, जो उद्योगी पुरुष है उसके पास कौन आता है? कौन आता है? उद्योगी पुरुष के पास कष्ट आता है नहीं, क्रोध आता है नहीं, शीलम आता है नहीं, सहनशील थोड़ी होता है, लक्ष्मी आता है, धन आता है। कर्मवीर का अंतिम लाइन है, कर्मवीर कथा का अंतिम लाइन है। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसका शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक का। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय। 1 कोस मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। आगे बोलता है निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। निम्न में से नरक का द्वार क्या नहीं है? तो इसमें काम, लोभ, पुण्य, क्रोध। तो पुण्य नरक का द्वार नहीं है। 6 नंबर है विद्या की किससे रक्षा होती है? विद्या की किससे रक्षा होती है? वृत्ति से, मिर्जा से, सत्य से, योग से। किससे रक्षा होता है? विद्या किसकी रक्षा? योग यानी अभ्यास से होता है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, जो सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ, अत्यल्भ। मतलब कि दुर्लभ होता नहीं मिलते हैं, अलभ मतलब कि अलभ मतलब आता है कि जो जल्दी नहीं दिखते हैं, अत्यल्भ मतलब बहुत कम दिखते हैं, सुलभ आसान मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं। ये नीति कथा का, नीति श्लोक का ये मतलब कि दिया गया क्वेश्चन। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? मतलब पहले का जो शिष्य था वो वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में, पितृ के घर में, राजभवन में, विद्यालय में। तो गुरु के घर में। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। ये क्वेश्चन कल में भी आया था। ये सीमंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भरक्षा, गर्भधारण। इसका गर्भवती की प्रसन्नता। सीमंतोनयन किस लिए करते हैं? गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर की ओर। आगे है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? 11वां नंबर है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? शंकर चरितम, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता, नन ऑफ दीज। तो सत्याग्रह गीता। स्पृहा पद का मतलब क्या होता है? स्पृहा पद का अर्थ क्या होता है? समीप, बाद में, इच्छा, पुराना। तो इच्छा होता है। हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, वैशाला है, ऑल। तो ऑल ऑफ दीज तीनों है। हमारी मातृभूमि में तीनों वाला गुण है। कि निम्न में कौन गृहस्थ जीवन का संस्कार है? गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो विवाह है। कंपन राय का समय क्या था? 12वीं, 14वीं, 10वीं, 6वीं। क्या होगा? 14वीं होगा। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयंका। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 5 है। अथर्ववेद में कितनी है? 5। आगे है अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? राजशेखर, विद्यापति, वीरेश्वर या विशेश्वर। तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। नियोगी पुरुषा अलसायाम विहग्निम दापित्वा निरूपयामासु। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। ये बोल रहा है कि नियोगी जो पुरुष था, जो वहाँ लगाया गया, जिसको काम पे दिया गया था, वो अलसला में अग्नि का जो दहन करवाया। दापित्यु निरूपयामासु, ये मतलब अग्नि का दहन क्यों करवाया? ऐसा कुछ, मतलब अग्नि का दहन करवाया। तो इस लाइन से आपको बनाना है प्रश्न, इसको हटा के। तो हम बोले ना कि नियोगी प्रश्न कहाँ पे अग्नि का दहन करवाया, कहाँ अग्नि लगाया, कहाँ आग लगाया? तो कुत्र। प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा, कुत्र कहाँ अग्नि लगाया। ओके, 19 नंबर तक हो गया। आगे बढ़, आगे वो 20 नंबर बोलता है अरे वाचाला कति वचनानी वक्तु सकनुत। बोल रहा है अरे बोलने वाले, कति वचनानी वक्तु सकनुत वक्तुम सकनुत। बोल रहा है कि कितना बोलते हो। किस आलसी की उक्ति है? कौन सा आलसी ने इसको कहा था? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आलसी बता था ना अलस कथा में। तो किसका था ये?
चौथा कहना है मही पद का अर्थ है, मही का अर्थ क्या होता है? आग, पृथ्वी, पानी, आकाश। तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी। पाटलिपुत्र पटना से के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था, मध्यकाल में, ठीक है ना। पटना किस शब्द से निर्मित है? पत्तन, पाटला, पाटलिपुत्रम, पाटली। तो पटना जो है वो पतनम से आया है। किससे आया है? पतनम से, बंदरगाह से पटना शब्द का उत्पत्ति हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से है? हितोपदेश से। बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर था, जल था, कुश था, बेलपत्र था, क्या था? कुश था। व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंकनम, मतलब कि व्याघ्र पथिक कथा में बोलता है कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? तुम्हारा कंगन कहाँ है? किसका कथन है? कौन पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो आदमी पूछता है ना, पथिक पूछता है ना शेर से कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो पथिक का कथन है। किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो किसके बिना है? क्रिया के बिना। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। श्लोक का नाम आगे है अलसा नाम कथा। आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो अलस कथा। क्या होगा? अलस कथा। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका है? सोने के पात्र से किसका मुख ढका है? तो कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। तो सत्य का ना, सत्येन हिरणमय पात्र सत्येन मुख, इसलिए था इस तरह से कुछ श्लोक है, मंगलम का पहला श्लोक। तो वही बात है, किसका ढका है? सत्य का। इस प्रकार आपका 300 ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब्जेक्टिव को देखेंगे। ये रहा आपके लिए आंसर। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ लिख दिया गया है, जो पीछे करवाए उसको एक जगह लिख दिए। अब आपको अगर छूट गया या कुछ रह गया तो यहाँ से देख लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। 31 नंबर का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? तो पाटलिपुत्र जो भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था, उस समय गांव था। पाटलिपुत्र क्या था? एक गांव था, और भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। तो भगवान बुद्ध उसी समय कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर होगा, परंतु यहाँ अग्नि और बाढ़ की समस्या होगी और यह पूरे कलह से घिरा रहेगा। बहुत तरह का बात होगा जो अभी सच भी है बहुत हद तक। तो भगवान बुद्ध ने कहा था। तो आपका ये पहला का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ख नंबर, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलसशाला का जो कर्मी है, जो कार्य करता है, वो आलसियों की परीक्षा क्यों लिया? तो जब मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने आलसी लोग के लिए अलसशाला बनाया, जब मिथिला मंत्री जब वीरेश्वर था ना, वो आलसी लोग के लिए अलसशाला बनवाया, तो बहुत सारे लोग अलसशाला के सुख सुविधा को देखकर, वहाँ के सुख सुविधा को देख करके क्या किया? नकली आलसी बन करके अलसशाला में रहने लगा। नकली आलसी बन गया और वहाँ पर आके रहने लग गया। इन धूर्त लोगों की वजह से अलसशाला का खर्चा बढ़ गया। इसलिए इन धूर्तों को पहचानने के लिए अलसशाला के कर्मियों ने अलसशाला में आग लगाया। क्या हुआ कि धूर्त लोग के रहने से अलसशाला खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको पहचानने के लिए अलसशाला आदमी का क्या, मतलब जो कर्मी था, वो अलसशाला में आग लगाया और लोग का परीक्षा लिया। जोड़ दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए। और आलसियों की परीक्षा ली। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गो नंबर की तरफ। गो नंबर की तरफ चलते हैं। गो नंबर बोलता है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत के संकलन के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत को संकलन के लिए, मतलब इसको जमा रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किया, जैसे स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को शुरू करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, बाल विवाह और छुआछूत को रोकना, इस सब तरह का कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और इसके संकलन के लिए राष्ट्रभाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा जो जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था, वो राष्ट्रभाषा में लिखा। साथ ही उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया।
मुंबई नगर में क्या किया, आर्य समाज का स्थापना किया। ये गो नंबर का उत्तर था कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए क्या क्या किया। अब आगे है आधुनिक काल की किन 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखना है तो 3 को संस्कृत लेखिकाओं का नाम ये रहा, पंडिता छमाराव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र। आप 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आगे आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दें। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दें। प्राचीन भारत में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का प्रयोग होता था। लोग इसकी जानकारी के लिए आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? आयुर्वेद शास्त्र को, जिसके प्रमुख ग्रंथ का नाम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, भेल संहिता, भारद्वाज संहिता इत्यादि है। ये सब इसका ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें काश्यप संहिता सबसे प्राचीन है, तो ये रहा आपका आंसर कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों का नाम लिखिए। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक चिकित्सा का तरीका था, जिसमें मतलब एक बुक था जिसमें चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ था। तो उस बुक में एक शास्त्र था, मतलब जिसमें चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ था। अब उस शास्त्र में बहुत सारा किताब था, बहुत सारा ग्रंथ था। उस ग्रंथ के बारे का नाम लिखना है तो ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, भेल संहिता, भारद्वाज संहिता। ये सब फेमस सब ग्रंथ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ, नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति श्लोका पाठ का एक श्लोक लिखे। नीति श्लोका पाठ का एक श्लोक लिखे। तो नीति श्लोका का पाठ का एक श्लोक हम लिख दिए हैं। एको धर्म परम श्रेय, क्षम्यका शांति रूतमा, विद्येका परमा तृप्ति, अहिंसका सुखा वहा। ये एक श्लोक लिख दिए हैं। आप उस पाठ से आपको जो श्लोक को याद हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सात्विक दान किसे कहते हैं। तो आप यहाँ नीचे लिखे आंसर कि व्याघ्र पथिक कथा में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, ना कि धनिक लोगों को। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। इस प्रकार दिया गया दान ही सात्विक दान होता है, ठीक है ना। हमको क्या बोला गया कि ऐसा लोग को दीजिए जिसको उस दान का यूज हो, और वैसा आदमी को दान दीजिए जिससे हमको कुछ प्रॉफिट ना लेना हो, यानी कि आज ये दिए कल हमको वो देगा, ऐसा कुछ वाला बात नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ना। अब आगे जो नंबर भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है। तो भारत महिमा पाठ जिसकी 2 श्लोक विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है और शेष श्लोक अध्यक्ष द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ में कहा गया है कि भारत की भूमि निर्मल, वत्सल और विशाल है। निर्मल अच्छा लगेगा इस तरह से, निर्मल वत्सल और विशाल अच्छा लगेगा। निर्मल वत्सल और विशाल है। यह इतना शोभनीय है कि भगवान हरि स्वयं दूत बनकर आते हैं, वही जो अवतार लेते हैं बहुत बार। इसके लिए देवगण गीत गाते हैं। यह भूमि सागर, पर्वत, झरना इत्यादि से सेवित है और भारत की शोभा बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी मातृभूमि इस प्रकार की है और इसका वर्णन भारत महिमा पाठ में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते। जो नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की विशेषता का वर्णन करें। तो थोड़ा बड़ा हो गया, कोशिश किया कि छोटा हो भी और बड़ा होता, लेकिन छोड़ दिए कुछ उस बात को। पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी है, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यह नगर इतना शोभनीय है कि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुट्टिमटाक में लिखते हैं कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, सरस्वती माता का कुलगिरी और भगवान इंद्र के सिंहासन के समान है। यहाँ अशोक और चंद्रगुप्त जैसे राजाओं ने शासन किया, जिस कारण इसकी रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट हो गई है। इसमें आपको 2-3 बात और लिख सकते थे जो हम छोड़ दिए कि यहाँ की पालिका देवी पटन देवी है, ठीक है ना। इसका पुराना नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर भी था। इस सब लाइन में आप डाल सकते हैं। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है और यहाँ संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान इत्यादि परिभ्रमण का जगह है। तो ये आपका था जो नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग न्यू नंबर की ओर चलते हैं। बोलता है पाटलिपुत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या है। तो पाटलिपुत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल महावीर मंदिर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल, गुरुद्वारा इत्यादि है। तो प्राकृतिक जो मतलब कि
प्रमुख मतलब जो पटना का जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आप घूम सकते हैं वो यही सब है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। विद्वान मनुष्य को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान पुरुष अपने अल्पज्ञा को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अज्ञानी पुरुष है, वो अपने आप को बताया कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन विद्वान पुरुष ऐसा कभी नहीं करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कभी नहीं बताया कि हम बहुत जानते हैं, बहुत कर सकते हैं, ऐसा कुछ कभी बताएगा नहीं। वो बोलने से ज्यादा करने पे भी विश्वास रखता है। तो क्या करता है कि वो क्या करता है, स्वीकार करता है कि अज्ञानी पुरुष को कि तुम ज्ञानी है। आगे बोलता है मंगलम पाठ के अंतिम श्लोक जिसे श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है में अज्ञानी और ज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उस मतलब मंगलम पाठ का जो अंतिम श्लोक में अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष में अंतर स्पष्ट करता कहता है कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। अज्ञानी लोग को है ना झूठा तारीफ करना, झूठा बारे में जानना अपने बारे में, ये उसको अच्छा लगता है और वो अज्ञान स्वरूप होते हैं। आगे बोलता है विद्वान लोग इस बात को समझकर संसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान क्या कहता है कि बात समझता है कि भाई वो अपने आप को महान बोल रहा है, या वो जो कि है नहीं लेकिन बोल रहा है फालतू का, तो ये बात को समझ करके अपने आप को संसारिक मोह से दूर करता है और मृत्यु को पराजित करता है। उसके बाद उसको मृत्यु आए चाहे नहीं आए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपना कार्य करता है और जब तक जीवित रहता है वो अपने कार्य पर भरोसा रखते हुए उस कार्य को करता है। आगे बढ़ते हैं ठो नंबर की तरफ। ठो नंबर है अलसकथा पाठ की विशेषता का वर्णन अपने शब्दों करें। अलसकथा पाठ की विशेषता क्या है, इसका मुख्य रूप से क्या कहना था, इस मोटिव क्या था इस कहानी का, ये लिखना है। प्रस्तुत पाठ अलसकथा को पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है जिसकी रचना विद्यापति ने किया है। बात ठीक है कि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा ग्रंथ का रचना किया और उसी से इस कहानी को लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ में कहानी के माध्यम से मनुष्य के दोष का विवरण किया गया है। इस पाठ में जो कहानी है ना, इस पाठ मतलब ग्रंथ के बारे में बोल रहा है। इस ग्रंथ में यानी कि ग्रंथ में कहानी के माध्यम से मनुष्य के दोष का विवरण किया गया है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि आलस मनुष्य का शत्रु है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम आलसी बन जाते हैं तो दयालु पुरुष ही, करुणामय पुरुष ही हमारी सहायता करेंगे और दयालु पुरुष इस धरती पर बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा दयालु पुरुष। अतः हमें आलस नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है। चलिए अब मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में जहाँ पे Day 3 का आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप याद करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे।